गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो उर्दू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 12 के उर्दू के बारे में। तो चैप्टर नंबर 38 मतलब 38 और इस चैप्टर का नाम तज़हीक रोजगार है। ठीक है, और ये तज़हीक का मतलब क्या होता है? मजाक या रुसवाई ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, रोजगार का मतलब पेशा। ठीक है, और यहाँ पे कसीदा, ये वही चैप्टर जो है एक आपका कसीदा है। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि तज़हीक रोजगार जो है इसके मुसन्निफ कौन है, मतलब राइटर या शीर्षक बोल सकते हैं, तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि तज़हीक रोजगार जो कसीदा है, कसीदा का मतलब क्या होता है? जिसमें अच्छाई बयान किया जाए और इसमें बुराइयां, लेकिन यहाँ पर जो है ना अच्छाइयां ही होता है अधिकतर, लेकिन यहाँ पे बुराइयां बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है, मुगल सल्तनत के बारे में बताया गया है, राजा के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सभी जानते हैं कि मुगल सल्तनत में जैसे बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। आपको पता है कि बहादुर शाह जफर जो उर्दू के बहुत मतलब कि देखा जाए तो फेमस में से, मशहूर में से शायर में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कि देखिए पहले तज़हीक रोजगार पढ़ने से पहले हम लोग मुशर्रिफ के राइटर की जिंदगी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि इससे आपको बोर्ड में ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है ना, जो नाम क्या है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा लिखे हैं, और ये तखल्लुस में क्या करते थे, सौदा। कैसे याद करना है भाई? तो देखो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, तो सौदा में लास्ट में लगा तो इन तखल्लुस सौदा ही करते थे। ठीक, और पैदाइश 1713 ईस्वी में, और पहले भी करते थे फारसी में, फिर उर्दू में शायर कहना शुरू किए। लेकिन कम एज में, कम उम्र में ही ये शायर भी बहुत, उनके अंदर जहन थी। जहन का मतलब बहुत इनको मालूमात थी इसके बारे में। ठीक है, और गजल के अलावा कसीदा व हजूयात भी करते थे। लेकिन फारसी में इनके वालिद साहब जो सिराजुद्दीन अली खां आरजू, और उर्दू में साहब थे। और कसीदा के मामले में अगर देखा जाए तो इन अपनी जिंदगी में 300 तकरीबन देखा जाए तो 300 कसीदा लिखे। इसमें कसीदा बादशाह लिखा गया, कसीदा का बादशाह, कसीदा का निगारी, नकुश अवल में लिखा है। ठीक है, और इसमें फारसी रिसाला के मतलब पत्रिका रिपोर्टर का भी काम किए थे इन्होंने। रिसाला मतलब कि रिपोर्टर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अखबार वगैरह, और इबरत का यहाँ पे अल आफलीन किए थे। ठीक है, इंतकाल के बारे में देखा जाए कि वफात कब हुई, तो 1781 में लखनऊ में। इनकी भाई तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। ठीक है, और इतना आप इस सबको तो याद होनी चाहिए दोस्तों, ताकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन मैं टॉपिक को ऐसा समझा दूंगा ना कि आपको दूसरा लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, शॉर्टकट में बताऊंगा। देखिए अब क्या है कि दफन, दफन का मतलब इसको या मदफून ही बोल सकते हैं। दफन मतलब दफन कहाँ किया गया था, तो यहाँ पे आगा इमाम बाकिर इमाम बाजे में। ठीक है, और मजमूए में देखें यहाँ पे कौन कौन से मजमूए लिखे, इनका खास मजमूए थे अज़ाए कैसी, नस्बीब, और उसके बाद यहाँ पे मौज तलब के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कसीदा की इब्तदाई तालीमें अरबी जुबान थी इनकी। अगर देखा जाए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की जुबान कौन सी थी, तो अरबी ही बताना आपको। ठीक है, और 18वीं सदी के मशहूर कसीदा निगार ये थे। अब ये सदी क्या होते हैं, अब ये भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि भाई सदी क्या होता है, तो अब मैं बताऊं जो कि एक साल को एक सदी कहा जाता है। ठीक है, और दशक जो बोलते हैं 10 साल को। ठीक है, तो यहाँ पे 18वीं सदी मतलब कि 1800 साल की बात बताया गया है कि ये मशहूर कसीदा निगार थे। और 19वीं सदी की बात है कि मशहूर शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग, और 19वीं की सदी के ये आखिर में, अब बताएंगे कि भाई ये दोनों 19 लग गए, तो ये 19 की सदी के आखिरी में थी। आखिर में क्या मौसीक का कौल है। ठीक है, आई बात समझ गए। अब चलते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। तज़हीक रोजगार, अब ये मैंने बता दूं कि भाई तज़हीक का मतलब होता है मजाक या रुसवाइयां किसी को। ठीक है, पेशा, रोजगार का मतलब पेशा। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि लोगों का तारीफ, कसीदा का मतलब कि अच्छाई तारीफ किया जाता है बयान, लेकिन यहाँ पे बुराइयां किया गया है जो एक्चुअली में जो है ना डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किया गया। अब प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं मतलब किसी के जरिए द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया है राजा के बारे में। ठीक है, तो मुगल वंश का सल्तनत जो है बाबर, सब जानते हैं कि जिस तरीके से राजा कौन कौन से हुकूमत किए थे, तो मुगल वंश का सल्तनत बाबर, फिर हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, और लास्ट बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर किस तरीके से बताया गया कि एक तबेला के बारे में, जहाँ पे तबेले में घोड़ों का बहुत सा बशेरा होता था उसमें। ठीक है, तो ये जो रफी दो सौदा जिस जगह पे रहते थे, तो उस जगह पे मतलब कि मतलब घोड़ों का मतलब एक से एक ईरानी और अरबी घोड़े उस तबेले में रखा जाता था। और तो उसी के मतलब कि
मतलब कुछ मतलब कि शौक था कि इधर उधर घूमने का भी। तो एक वक्त क्या हुआ, उसी के गांव के एक व्यक्ति ने उस काम मतलब अपने काम को हल्का करने के लिए एक घोड़े लेकर आया, और कम से कम देखा जाए तो अपने काम को धोबी मतलब कि कपड़े धोने के लिए था, मतलब कि घाट तक ले जाने के लिए। तो उस शख्स ने क्या किया, घोड़े को खरीदा, और कितना, मात्र 100 रुपये में। अब बता भाई कि 100 रुपये में कितना अच्छा घोड़ा मिल सकता है, क्या पूरा मजबूत हट्टा कट्टा मिलेगा, मतलब पतला दुबला मिला। और जिस तरीके से वो शख्स लेकर के आया, और जब आया तो अपने जितने काम थे जितने, और घोड़ा इतना कमजोर था जिसको बताया जाए ना कि अगर बैठ गया एक बार फिर उठना बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो फिर वो शख्स क्या करता है, वो अपना जैसे जरूरतमंद के लिए जो काम मकसद जो लाया था उसके काम से वो करता था, वो अपने जरूरत को पूरा करता था इसकी वजह से। अभी वो शख्स जो है ना, एक क्या हुआ, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के कुछ घर के मतलब अपने गांव में ही कुछ दूरी पे थे, उनका मतलब पड़ोसा देख सकते हैं, पड़ोसी थे। तो अब उनको बोला कहीं घूमने के लिए वो सैर पर निकले। अब निकले तो उनका नजर वही घोड़े के पास मतलब पड़ गया जिन्होंने लिया था, ठीक है। और उस शख्स से फरमाया, और वो पूरी अच्छी तरीके से जानते भी थे उस शख्स को। तो बोलते हैं कि मैं इस घोड़े पर थोड़ा सैर मतलब कि थोड़ा घूमना चाहता हूँ, सैर करना चाहता हूँ घोड़े से। तो उसने बोला कि नहीं, आप इससे मत घूमिए, है ना। अगर ये घोड़ा एक ऐसा है, आप है ना, आप ये अब घूमे नहीं, शर्मिंदा हो जाएंगे। मतलब कि जिस तरीके से घोड़ा का इतना कमजोर है, अगर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर बैठ गया तो फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो बोला क्या बात है, तो उसने बोला ना, तो ऐसे घोड़े को क्यों लेकर है ना, इसे किसी बट मतलब कसाई के हाथों में बेच दो। तो बोला कि नहीं, अपना हम इसे नहीं बेच सकते हैं, अपने काम के लिए लिए हैं। तो वो शख्स क्या करता है, उस घोड़े को अपने बोला कि नहीं, बोलता है कि भाई इतना अच्छा हमारे लिए मकसद, जो 100 रुपये में और कैसा घोड़ा चल सकते हैं, 100 रुपये में घोड़ा। तो फिर वो घोड़ा जो है ना, अब बोले कि ठीक है, फिर उस तरीके से वो अपना काम करते गया। लेकिन समय बीतने के साथ क्या हुआ कि मिर्जा मोहम्मद सौदा जो है ना, उसी के कुछ दूरी में मतलब उसके रिलेशन में कोई दोस्त है बाप जो, तो उससे कुछ बात हुई, मतलब कुछ शादी का प्रोग्राम था। तो उस जगह पे उनको बुलाया गया कि मिर्जा मोहम्मद सौदा को, और कहा जिसकी शादी हो रही थी दूल्हे का। तो बोले ना कि मुझे घोड़ा चाहिए, मतलब कि दुल्हन के घर तक जाने के लिए। तो उसने बोला कि घोड़ा तलाश करो, कोई ऐसा है घोड़ा। तो मिर्जा मोहम्मद सौदा बोला कि हाँ, हमारी नजर में तो है, एक शख्स लाया था, तो उससे हम बात करते हैं। तो फिर वो शख्स जो है ना जाता है बात करने के लिए, और बोलता है कि देखो तुम्हारा थोड़ा जगह है वहाँ पे, है ना, तुम्हारे घोड़े की जरूरत है, मतलब कि दूल्हे को उसके दुल्हन के घर तक लेकर जाना है। तो उसने बोला कि उसने पहले बता दिए थे, वो क्या सैर पर निकलने के लिए पहले बताया, देखिए घोड़े को आप सफर ना कीजिए, ना तो आपके लिए बहुत है ना परेशान हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है, उसने अपनी जीत को बात बोला कि तुम दो तो सही। तो उसने बोला ठीक है, आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसने वो शख्स जो है मिर्जा मोहम्मद सौदा के इस बात को सहमत हो गया, और वो जो है अब घोड़ा लेके जाता है। तो वो शादी के लिए जाता है लेकर के, और दूल्हा जो है बैठता है घोड़े पे, सफर करता है और दुल्हन के घर की। अब वो निकलता है तो घोड़ा हमने पहले बताया था कि भाई वो बहुत कमजोर है, और अगर बैठा तो उठा बहुत मुश्किल है। तो फिर घोड़ा जो है वो चलते गया, और चलते गया तो पता नहीं कितना साल बीत गया, इतना साल बीत गया ना कि जब वो दुल्हन के घर पहुंचा ना, तो दुल्हन जो था उस मतलब कि बूढ़ी हो चुकी थी, मतलब कि एज पूरा ढल चुका था। अगर देखा जाए तो इतना साल लग गया उसको पहुंचते पहुंचते। तो भाई घोड़ा से क्यों क्या था, पहले ही बताया गया कि भाई अगर क्या कितना सफर, तो समझो कि वो जो बूढ़ा मतलब कि देखा जाए कि जिस घोड़े का जो सफर जो था ना, उस दुल्हन के घर तक जैसे कई साल के बाद पहुंचा किसी तरीके से पहुंचते हैं, तो वो दुल्हन जो है काफी बूढ़ी हो चुकी थी, समझो। तो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया, और एक राजा का, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।